तो कहानी की शुरुआत में हम हिरोमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बस में बैठकर कहीं जा रही होती है। उसके पीछे जो लड़कियां बैठी हुई थी वह बात कर रही थी कि टेकेरे वापस आ चुकी है और वो लोगों को 2 हिस्सों में काटकर उन्हें बुरी तरह मार देती है। अब तभी हिरोमी उन लड़कियों से कहती है कि तुम जो बातें कर रही हो यह पूरी तरीके से फेक है, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। इसके बाद वह एक रेलवे स्टेशन पर उतरती है जो कि पूरी तरीके से सुनसान था। हिरोमी जब ब्रिज पार कर रही थी तभी उसे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद हिरोमी इस चीज को इग्नोर करके आगे जाने लगी, लेकिन तभी अचानक ही उसे पीछे फिर से किसी के जलने की आवाज आती है और इस बार भी पीछे कोई भी नहीं था। यह देख हिरोमी डर गई और वहाँ से भागने लगी। इसी बीच हम देख पाते हैं कि अब वह चीज हिरोमी का पीछा कर रही थी। हिरोमी एक जगह पर जाकर छुप जाती है और अब जैसे ही उसे सब कुछ नॉर्मल लगा तो वह बाहर जाने लगी, लेकिन तभी वही चीज आकर हिरोमी को 2 हिस्सों में काट देती है और यह चीज कोई और नहीं बल्कि टेकी टेकी थी। खैर, अब इसके बाद हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां हम कान्हा और अयाका नाम की 2 लड़कियों को देखते हैं। अयाका को अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले एक लड़के उत्सुकी पर बहुत ही तगड़ा क्रश था, इसीलिए अब अपनी बेस्ट फ्रेंड कान्हा से कहती है कि तुम उत्सुकी से पूछो कि क्या वह मेरे साथ डेट पर चलेगा। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा कल का लंच मेरी तरफ से रहेगा। यह सुन कान्हा भी मान गई और अब इस बारे में उत्सुकी को बताती है, लेकिन उत्सुकी कहता है कि मैं तो अयाका को जानता तक नहीं। तब कान्हा कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उत्सुकी कहता है कि चलो मैं उसके साथ डेट पर चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं यह सिर्फ तुम्हारी वजह से ही कर रहा हूँ। यह कहकर रुत्सुकी वहाँ से चला जाता है। अब जब अयाका यहाँ पर आती है तब कान्हा बता देती है कि वह तुम्हारे साथ डेट पर चलने के लिए तैयार हो गया है। यह सुनकर अयाका बहुत ही ज्यादा खुश होती है। खैर, अब इसके बाद जब कान्हा अपने घर पहुंची तो उसके रूम में पहले से ही उसकी कजिन रेनी मौजूद थी। रेनी कान्हा को उसके नए बॉयफ्रेंड के फोटो दिखाती है, लेकिन कान्हा को उसका बॉयफ्रेंड पसंद नहीं आया। इसके बाद कान्हा रेनी को अपने रूम से बाहर निकाल देती है क्योंकि उसे अपना रूम किसी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगले दिन स्कूल में कान्हा अयाका से उसकी डेट के बारे में पूछती है। तब अयाका उसे बताती है कि हमने डेट पर सिर्फ बातें ही बातें की और बातें भी ऐसी थी कि वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहा था, लेकिन वैसे वह लड़का ठीक है। आज उसने मुझे अपने साथ घर तक चलने के लिए कहा है, लेकिन मैं अकेले जाना नहीं चाहती, तुम भी मेरे साथ चलो। अब वैसे तो कान्हा जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह अयाका के ज्यादा कहने पर मान जाती है। इसके बाद यह लोग शाम को अपने घर जाने से पहले एक कैफे में जाते हैं, जहां पर उत्सुकी इन दोनों को हिरोमी की डेट की न्यूज दिखाता है, जिसमें रिपोर्टर बता रही थी कि हिरोमी की बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से डेथ हुई है। उसकी बॉडी 2 हिस्सों में कटी हुई थी। उत्सुक इन दोनों को बताता है कि जरूर हिरोमी को टेकी टेकी नाम की एक बीज ने मारा है। वो अपने शिकार को इसी तरह 2 हिस्सों में काट देती है। तुम कभी किसी रेलवे स्टेशन के ब्रिज को पार कर रही हो और अगर तुम्हें पीछे से किसी की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, वरना टेके टेके तुम्हें मार देगी। तभी अयाका भी कहती है कि मुझे भी टेके टेके के बारे में पता है। यह कहकर अयाका बॉस रूम चली जाती है। अब सिर्फ यहाँ पर कान्हा और उत्सुकी थे। कान्हा उत्सुकी से पूछती है कि तुम्हें अयाका कैसी लगी। तब उत्सुकी कहता है कि मुझे तो अयाका में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बस तुम्हारी वजह से मैं यह सब कर रहा हूँ। इनकी यह बातें यहाँ पर अयाका ने भी सुन ली थी। खैर, अब इसके बाद जब यह दोनों घर की तरफ जा रही थी तब अयाका बहुत ही ज्यादा उदास थी। कान्हा पूछती है कि क्या हुआ। तब अयाका बताती है कि उत्सुकी तुम्हें पसंद करता है, ना कि मुझे। यह सुन कान्हा कहती है कि मेरे अंदर उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, तुम इसके बारे में मत सोचो। तब अयाका कहती है कि असल बच्चा तुम ही हो जो कि कोई भी लड़का मुझसे बात नहीं करता। हर कोई तुमसे बात करना चाहता है क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो, इसीलिए मैं कुछ दिनों तक तुमसे अलग रहना चाहती हूँ। यह कहकर अयाका एक दूसरे रास्ते से घर की तरफ जाने लगती है। कान्हा को अयाका की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। अब वह भी अपने घर की तरफ जाने लगती है। इधर जब अयाका उस रेलवे स्टेशन के ब्रिज को पार कर रही थी तभी उसे अपने पीछे से किसी के जलने की आवाज आती है। उसने जब अपने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे टेकी टेकी थी जिसका शरीर आधा कटा हुआ था। अयाका यह देखकर डर कर वहाँ से भागने लगती है। तभी वह वहीं पर गिर गई। अब तभी टेके टेके उसके पास आकर उसे 2 हिस्सों में काट देती है। खैर, अब इसके बाद अगले दिन हम कान्हा को देखते हैं जो कि अयाका की डेथ से काफी ज्यादा सदमे में थी। कान्हा को पूछताछ के लिए पुलिस अपने पास बुलाती है।
वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। तब कान्हा उनसे झूठ बोलते हुए कह देती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बस वह दूसरे रास्ते से चली गई थी। इसके बाद जब कान्हा घर जा रही थी तभी उसके पास उत्सुकी आता है। उत्सुकी कान्हा का मुंह ठीक करने के लिए उसे एक शांत जगह पर ले जाता है। उत्सुकी बताता है कि जब अयाका मेरे साथ डेट पर गई थी तब उसने मुझे तुम दोनों की दोस्ती के बारे में बताया था। वह बता रही थी कि हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और जब भी हम दोनों के बीच लड़ाई होती है तो हमारी वह लड़ाई सिर्फ एक दिन तक चलती है। अगले दिन हम दोनों एक दूसरे से बोलने लगते हैं। यह बातें सुनकर वहाँ पर कान्हा को रोना आ जाता है। इसके बाद उत्सुकी कान्हा को उस जगह पर छोड़ देता है जहाँ से कान्हा अपने घर जाने वाली थी। जाने से पहले कान्हा उत्सुकी से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि अकाया को टेके ने मारा होगा? तब उत्सुकी कहता है कि टेके जैसी कोई भी चीज नहीं होती, बस यह मनगढ़ंत कहानी है। खैर अब इसके बाद कान्हा उसी ब्रिज से होकर जाने लगती है जहाँ पर अयाका की डेथ हुई थी। वो उस जगह पर जाकर वहाँ पर कुछ फूल रखती है और अयाका को याद करती है। इधर हम उत्सुकी को देखते हैं जिसे कान्हा की टेंशन हो रही थी, इसीलिए वह अपनी साइकिल मोड़कर उसकी तरफ जाने लगता है। इधर जब कान्हा बैठी हुई थी तब तेज हवाई चलने लगती है और अब तभी कान्हा के पास टेके आ जाती है, लेकिन कान्हा उसकी तरफ नहीं देखती और सीधा उठकर वहाँ से जाने लगती है। पर अब तभी उसे वहाँ पर अयाका की आवाज सुनाई देती है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर अयाका नहीं बल्कि टेके थी। यह देखकर अयाका जल्दी से वहाँ से भागने लगी। रास्ते में उसे उत्सुकी मिलता है। वह उत्सुकी की साइकिल पर बैठकर उसे साइकिल तेज चलाने के लिए कहती है। टेके भी उनके बिल्कुल पीछे थी। अब तभी इसी जल्दबाजी के चक्कर में इनकी साइकिल गिर जाती है, लेकिन फॉर्चुनेटली अब टेके ने इनका पीछा छोड़ दिया था। इसके बाद हम उत्सुकी को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं। दरअसल साइकिल गिरने की वजह से उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया था। कान्हा भी यहाँ उत्सुकी को देखने के लिए आई हुई थी। कान्हा यहाँ से जाने के बाद सीधा अपने स्कूल की लाइब्रेरी में पहुँचती है, जहाँ वह हिस्ट्री की बुक निकालकर उसमें टेके के बारे में पढ़ने लगती है। लेकिन अब तभी वहाँ उसकी कजिन रेनी आ जाती है। वो बताती है कि मैं भी टेके के बारे में रिसर्च कर रही हूँ। तभी कान्हा कहती है कि मुझे भी टेके के बारे में जानना है। तब रेनी उसे वही बात बताती है कि जब ब्रिज पर किसी को पीछे से आवाज आती है तो उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है और अगर देख लिया तो टेके उसे मार देगी। खैर अब जो भी था इसके बारे में तो मुझे काकोगाबा के प्रोफेसर ही बताएंगे। मैं उनके पास ही जा रही हूँ। अब तभी कान्हा उसे बताती है कि मैंने टेके को देखा था और कल मेरा आखिरी दिन है। यह सुन रेनी उसे भी अपने साथ ले जाती है। खैर अब यह पूरी रात ड्राइव करने के बाद अगले दिन काकोगाबा के प्रोफेसर के पास पहुँचते हैं। वो लोग वहाँ पर पहुंचकर प्रोफेसर से टेके के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। तब प्रोफेसर उन सभी को बताता है कि एक लड़की में 60 साल जिस वजह से उसकी बॉडी 2 हिस्सों में कटकर बच गई थी और उस वक्त के बाद से ही टेके के बारे में सुना जाता है। इसके बाद यह दोनों पूछते हैं कि आखिर उस लड़की ने सुसाइड क्यों की। तब प्रोफेसर बताते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी। अब तब यहाँ पर कान्हा उस लड़की के घर का पता पूछती है क्योंकि वहाँ पर उसका कोई ना कोई फैमिली मेंबर तो होगा ही। तब प्रोफेसर उन दोनों को उस लड़की का पता बता देता है। साथ ही में प्रोफेसर इन दोनों को यह भी बताता है कि टेके को लाल रंग से बहुत ही ज्यादा नफरत है। जिस वक्त टेके तुम्हारे पास हो और उस वक्त अगर तुम्हारे पास कोई भी लाल चीज हो तो तुम उसे फेंक देना, तब तुम्हारी जान बच सकती है। ऐसा सिर्फ मुझे लोगों ने ही बताया है, मैं यह नहीं कह सकता कि यह पूरी तरीके से सच है। खैर अब इसके बाद यह दोनों उस लड़की के घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन प्रोफेसर इन दोनों को अकेला नहीं भेजता। वह इन दोनों के साथ अपने असिस्टेंट टकेना को भी भेजता है। खैर अब जब यह लोग उस घर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक ओल्ड लेडी मिलती है। वो लेडी और कोई नहीं बल्कि वो टेके की बहन थी। वो ओल्ड लेडी कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि हर साल कोई ना कोई कासिमा के बारे में पूछने आता ही है। दरअसल वो लड़की जो मरी थी जिसे टेके के नाम से जाना जाता है, उसका असली नाम कासिमा था। रेनी यहाँ पर उस ओल्ड लेडी से पूछती है कि क्या यह बात सही है कि कासिमा को रेड कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिस पर उसकी बहन जवाब देते हुए कहती है कि हाँ यह बात बिल्कुल सही है, कासिमा को रेड कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद बोल्ड लेडी कासिमा की डेथ के बारे में भी बताती है। वह कहती है कि जब अमेरिकन सोल्जर जापान से लौट रहे थे तब उन सब की नजर कासिमा पर पड़ी, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उन अमेरिकन लोगों ने कासिमा के साथ गलत काम किया, जिस वजह से उसकी बॉडी से रेड ब्लड निकलने लगा और उस वक्त से ही उसे अपना रेड ब्लड देखने के बाद उसे रेड कलर से नफरत होने लगी।
उन अमेरिकन लोगों ने कासिमा के साथ इतना ज्यादा बुरा किया था कि कासिमा ने अपना चेहरा किसी को बिना दिखाए उस ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर ली। खैर, यह जानकारी प्राप्त करने के बाद यह लोग टेकेना को उसकी जगह पर छोड़कर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन वहां से जाने से पहले टेकेना इन दोनों को बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैंने टेकी टेकी के बारे में सुना था कि जब उसकी डेथ हुई थी तब उसका एक स्मारक बना दिया गया था, जहां पर उसकी बड़ी सिस्टर खाना और फूल चढ़ाने के लिए जाती थी। लेकिन जब उसकी एक सिस्टर की डेथ हुई तो वह मेमोरियल उसकी जगह से हट गया था, और मेरे ख्याल से यही मेन कारण है कि टेकी टेकी की आत्मा भटक रही है। शायद उस स्मारक को उसकी सही जगह पर रख दिया जाए तो टेकी टेकी की आत्मा लोगों को नहीं मारेगी। इसके बाद यह लोग उस जगह पर जाने लगते हैं जहां पर टेकी टेकी का वो मेमोरियल था। इसके बाद यह लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद भी इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, और अब टाइम के हिसाब से तो इनके पास सिर्फ एक ही घंटा बचा था। रेनी यहाँ पर जल्दी से टेकेना को कॉल करती है और उसे बताती है कि यह जगह तो फेक है, तुम जल्दी से हमें उस रियल जगह के बारे में बताओ जहाँ पर टेकी टेकी का मेमोरियल है। तब टेकेना चुपके से प्रोफेसर के रूम में जाकर मैप देखकर वहां पर इन दोनों को गाइड करने लगता है। टेकेना इन दोनों को लगातार गाइड कर रहा था, लेकिन अब तभी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आकर टेकेना को देख लेता है, क्योंकि वह बिना पूछे प्रोफेसर के ऑफिस में घुसा था। रेनी अब काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन तभी किसी तरीके से टेकेना रेनी को बताता है। इसके बाद मेन लोकेशन पर पहुंचने के बाद इन दोनों को वो मेमोरियल मिल भी जाता है जिस पर काशिमा लिखा हुआ था। इधर हम टेकेरे को देख पाते हैं जो कि अब जल्दी से इन दोनों की तरफ आ रही थी, इससे पहले कि टेकी टेके इन दोनों तक पहुंच पाते। इससे पहले यह दोनों उस मेमोरियल को सीधा कर देती है। खैर, अब इसके बाद यह दोनों अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, लेकिन अब तभी इन दोनों की नजर अपने पीछे टेके टेके पर पड़ी। टेके टेके से अपनी जान बचाने के लिए दोनों जल्दी से गाड़ी चलाकर वहां से भागने लगी। अब तभी कान्हा को यह याद आता है कि इनके पास बहुत सारी रेड चीजें हैं, इसलिए कान्हा जल्दी से अपनी गाड़ी से सारी रेड चीजें फेंक देती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी कि इनकी गाड़ी का कलर ही रेड था। अब तब यह लोग गाड़ी को एक जगह पर रोक देते हैं, जिस वजह से टेकेरे गाड़ी से टकरा जाती है, और इसी चीज का फायदा उठाकर यह दोनों गाड़ी से निकलकर भागने लगते हैं। भागते भागते यह दोनों इनके पास जितनी भी रेड चीजें थी उन्हें फेंक रही थी, लेकिन टेकेरे अभी भी इनके पीछे पड़ी हुई थी, जिस वजह से जल्दबाजी में यह दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाती है। अब तभी अचानक से कान्हा के पास टेकेरे आ जाती है, जिसे देखकर कान्हा बुरी तरीके से डर गई, और तभी कान्हा का फोन रिंग करने लगता है। कान्हा ने जब अपना फोन बाहर निकाला तब वह देखती है कि उसका की चेन रेड कलर का है। यह देख कान्हा जल्दी से अपने फोन को फेंक देती है। तभी टेकी टेकी भी वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद यह दोनों एक दूसरे को ढूंढते एक जगह पर जाकर मिल भी जाते हैं। यह दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। रेनी कान्हा को देखकर कान्हा की तरफ जाने लगी, लेकिन रास्ते में कांटे होने की वजह से एक कांटा उसके सर में लग जाता है, जिस वजह से उसके सर से खून आने लगता है, और ब्लर का कलर रेड होने की वजह से वहां पर टेकेरे आकर रेनी को 2 हिस्सों में काट देती है। कान्हा यह चीज सिर्फ देखती रह गई। खैर, अब इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ बच्चे जब कान्हा के घर के बाहर से गुजर रहे थे तो वह कह रहे थे कि यहाँ पर एक पागल लड़की रहती है जो कि अपने घर में मौजूद हर एक रेड चीज को अपनी खिड़की से बाहर फेंक देती है। अब तभी हम वहां पर टेकी की स्पिरिट को देखते हैं जो कि कान्हा के घर के बाहर से गुजरती है। इसका मतलब यह था कि टेके अभी भी कान्हा को मारने के लिए उसके पीछे है, जहां पर आज टकेना कान्हा से मिलने के लिए आता है। अंदर जाने के बाद कान्हा की मॉम टकेना को बताती है कि रेनी की डेथ के बाद कान्हा उस सदमे से बाहर निकलकर अभी तक नहीं आई है। वो हमेशा अपने कमरे में बंद रहती है और कोई भी उसके पास तक नहीं जाता। इसके बाद टकेना कान्हा के पास जाता है। वो प्रोफेसर बनने की खुशी में कान्हा के लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर आया था, लेकिन कान्हा उसके रेड कलर के मिठाई के डिब्बे को देखकर बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है, और इसी सीन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती।